हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो टॉपिक से आप सभी बच्चे परेशान रहते हैं कि ठंड में आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए पढ़ाई करने की। क्या आप गलत पोजीशन में बैठ करके पढ़ते हैं? क्या आप गलत पोजीशन में सो करके पढ़ते हैं? कैसे आप पढ़ते हैं जिससे कि आपकी रीढ़ भी दर्द करता है, आपकी सर भी दर्द करता है और आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता है। और सभी बच्चों का यही आदत रहती है ठंड में पढ़ाई करने का। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ वही पोजीशन रहती है मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे कैसे पढ़ते हैं वो सारा पोजीशन मैं कर कर के आपको बताता हूँ, कौन कौन पोजीशन में बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहला तो किताब ले लेंगे बच्चे, और ये देखिए ये भी बोर्ड का ही बुक है, बोर्ड पेपर की तैयारी, क्वेश्चन बैंक है बोर्ड पेपर के लिए, है ना। तो ये सारे बुक ले लेते हैं बच्चे। बुक तो ले लिए आप पढ़ाई करने के लिए, बेहतर किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं कि आपने बुक ले लिए। आपकी देखिए पढ़ाई का तरीका क्या क्या होता है। कई बच्चों को देखते क्या है कि जब भी बेड पे जाते हैं तो वो पढ़ते कैसे हैं, पूरा एकदम ठंडा, एकदम बूढ़ा से भी ज्यादा एकदम लगता है कि उसको पाला मार रहा है, जैसे एकदम ऐसे लेट जाएगा, उसके बाद ऐसे कर लेगा, है ना, ऐसे करके पढ़ाई करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस अवस्था में भी आपको दर्द हो सकती है। अब कई बच्चे तो यहाँ तक हद करते हैं कि मोबाइल का फ्लैश लाइट जला लेते हैं, उसके बाद इसमें भी एकदम बंद हो जाते हैं, इस तरीका से बंद हो जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तरीका कहाँ तक आपकी सही है? तो ये तरीका भी बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीका से लेट करके इस पे आपको सोना नहीं है, क्योंकि जैसा ही आप लेट करके सोते हो तो बहुत जल्द आपको नींद आने की भी चांसेस बढ़ती है, और उसके बाद में आपका दिमाग उतना ज़्यादा उसको अटैच नहीं कर पाती है ना, खींच नहीं पाती है उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको उस पोजीशन में नहीं सोना है। मैं सही पोजीशन आपको बताऊंगा। कई बच्चे तो क्या करते हैं कि बुक को ऐसे सामने स्टैंड में, कोई बगल में स्टेप वगैरह रहता है तो ऐसे लगा लेते हैं और इस तरीका से वो सो जाते हैं, इस तरीका से सो जाते हैं, है ना, ऐसे पढ़ाई करते हैं। अब पता लगता है कि 2-4 मिनट तो जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो 2-3 मिनट तो सही से पढ़ते हैं, बस आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद होने क्या लगेगा, जैसे ट्रेन चलता है ना, बस आगे पीछे गाड़ी चलती रहती है। और वैसे होते 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 क्या होता है मेरे पर बच्चों, ये शेप बन जाता है ना, ये शेप बन जाता है। और ये शेप पता है कब खत्म होता है? ये शेप सुबह का 9 बजे खत्म होता है। और ये शेप ऐसे बनता ही नहीं है, ये शेप जो है मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे कैसे बन जाता है, एकदम भौकाल की तरह मच जाता है ये। तो ये शेप जो है वो कब तक चलता है? सवेरे 9 बजे तक अंगड़ाई लेते हुए चलता है। और कई बच्चे तो सोते सोते सपना भी देखता है कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मुंबई घूमने जा रहा हूँ और ट्रेन में आ रही है चाय बेचने, मैं चाय भी पी रहा हूँ, ए लेमन टी चाय, चाय ले लो चाय। तो ये सब होती है जब वो सपना देखते हैं, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आपका पोजीशन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब से आपका टाइम बर्बाद होगा ही, आपका बोर्ड सही तरीका से नहीं हो पाएगी तैयारी। देखिए होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आप की अवस्था क्या है ना, बैठने की अवस्था क्या है, आप पढ़ाई करने का आपको इच्छा क्या है। तो आज सपना बनाते हैं और कल सपना आपका क्या हो जाता है, खत्म, बाय बाय टाटा, है ना। तो वो सपना नहीं जो अभी बनाए हो और अभी ही खत्म हो जाए, आज बनाए हो सवेरे खत्म हो जाए, आज वादा किए हो सवेरे आप खुद से वादा करते हो और खुद से भी वादा तोड़ देते हो, और तुम दिन रात किसी और से भी वादा करते रहते हो। तो रे पगले, जब तुम खुद से वादा करते हो और खुद का वादा तुम खत्म कर देते हो तो किसी से वादा करता क्यों है बे? किसी से वादा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, है ना। किसी को बर्बाद मतलब जानबूझ करके तुम लोग खराब करते हो ना, तो ये नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वादा किसी से कर रहे हो तो वादा को निभाओ। सबसे पहले वादा किससे होना चाहिए? खुद से। अगर खुद का वादा खुद से निभा लोगे तो दुनिया की किसी भी पर्सन का वादा आप निभा सकते हो, ये फुल गारंटी लेता हूँ, है ना। और कई बच्चे का शेप बहुत अजीब अजीब शेप होता है। देखिए कई बच्चे का शेप क्या रहता है कि तकिया को अपने सीने के पास रखेगा। कहाँ रखेगा? ये तकिया है और इसको जो है अपने सीने के पास रखेगा,
रखेगा और इस ढंग से पढ़ाई करेगा। इस सिचुएशन में भी मेरे प्यारे बच्चों आपको नींद आ सकता है और ऐसे आप सो सकते हो, है ना, बहुत जल्द आप सो जाइएगा। ये शेप भी आपके लिए गलत है, ये शेप जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बिल्कुल गलत है। आपको ये शेप भी नहीं लेना है ना, ये शेप भी आपको नहीं लेना, आपके लिए ये शेप भी गलत है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके भी बता रहा हूँ, है ना। आप एकदम पूरा देख रहे हैं कि सर कैसे सोते हैं, सर कैसे रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम आपके साथ तो हमेशा रहते हैं, तो फिर अभी देखने की क्या ज़रूरत है, हमेशा देखते हैं आप। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तरीका भी आपका गलत है, ये वैसे नहीं सोना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सही तरीका क्या है सोने का या फिर पढ़ाई करने का। सॉरी, पढ़ाई करने का सही तरीका, सोने का तरीका क्या, सोने का तो किसी भी तरीका से सो सकते हैं। पढ़ाई करने का और सही तरीका आपको क्या हो सकता है, क्या इस तरीका से बैठ कर क्या पढ़ाई कर सकते हो, एकदम ऐसे कंबल बम्बल तान करके आप जो है तकिया पीछे रख करके, क्या ऐसे कर सकते हो क्या? देखिए इस तरीका से आप बहुत ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ पाइएगा, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका रीढ़ दर्द करने लगेगा, आपका कमर दर्द करने लगेगा, आपका सर दर्द करने लगेगा, और इस अवस्था में भी आप सही तरीका से और ज़्यादा देर तक आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। अब आपके लिए मैं सही व्यवस्था कर देता हूँ। तो सही व्यवस्था देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अमीर परिवार से नहीं आते और सभी बच्चे के पास पढ़ाई करने का उतना फैसिलिटी नहीं हो पाता है ना। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, है ना, मैं भी एक दिन स्टूडेंट रहा हूँ, और हमारे पास भी बहुत, मतलब आपको क्या बताऊँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस ढंग से पढ़ना है। हम लोग के पास भी बहुत कम व्यवस्था था, एक चौकी पे उसी पे पढ़ना है और उसी पे सोना है ना। तो एक ही पे गुजर बसर करता था। तो मैं वो भी बताऊंगा, अगर आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हो, है ना, लेकिन पोजीशन आपका सही होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं और आप सोच रहे हो कि हमारे पास उतना कपड़ा भी नहीं है और मैं चाहता हूँ सर कि मैं कंबल के पास ही बैठ करके पढ़ लूँ, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप तो कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, आप कर सकते हो, है ना, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन कई बच्चों को ऐसे होने पर नींद आता होगा, कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि अगर आपको भी नींद आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आता होगा भी, लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को वैसा सिचुएशन आ जाता है नींद वाली। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है, देखिए ऐसा ही आपको एकदम कंबल वंबल से झाप लेना है। उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा टेबल आता है जो कि बेड पे खाना वाना खाने के लिए रखते हैं। तो छोटा सा बेड पे जो आता है टेबल, इतना बड़ा टेबल रहेगा और आपका नीचे यहाँ पे रखा जाएगा, है ना। तो आपको पैर को मेरे प्यारे बच्चों सीधा कर लेना है, और पैर को सीधा करके मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ जो बेड का जो होगा छोटा सा जो रहता है खाने पीने वाला जो बना हुआ रहता है टेबल जो रहता है, उसका दोनों पैर इधर रख दीजिएगा, बीच में आप रख करके इस तरह से आप बुक को रखिएगा और अपना शरीर को टाइट रख करके, और इतना दूर में आपका रहेगा, आपका बुक आपके नज़दीक रहेगा, आपको आपका जो आंख है उस पर भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, आप नज़दीक से इस तरीका से आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे बुक रखे हो, निहुरे निहुरे आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, बढ़िया से दिखने नहीं लगा है, आपके साथ नज़दीक रहेगा और ये टाइट रहेगा, है ना, कभी सर में दर्द नहीं होगा, कभी रीढ़ में दर्द नहीं होगा, बहुत ज़्यादा समय तक आप खींच सकते हो, 1 से 1.5 घंटा तक। फिर कुछ देर के लिए ब्रेक कर लेना, इधर उधर घूम लेना। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चों के पास व्यवस्था है, व्यवस्था क्या क्या है, मान लिया जाए कि आपके पास टेबल है, आपके पास कुर्सी है ना। तो आपके पास अगर टेबल कुर्सी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप टेबल कुर्सी पे ही पढ़िए, लेकिन हाँ उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, पैर में आपका शूज होना चाहिए, है ना। ठंड के मौसम है, आपको बचना भी है, इसलिए शूज पहन करके ही पढ़िएगा, है ना। तो ठंड में आप शूज पहन लीजिएगा, उसके बाद हाथ में ग्लव्स व्लव्स जो भी है लगा लीजिएगा। आपको बढ़िया मोटा सा कपड़ा होना चाहिए, ऊपर नीचे हर जगह। ऐसा नहीं कि कंबल उम्बल वहां भी कुर्सी पे लपेट लेना, कुर्सी पे कंबल अपना शरीर में नहीं लपेटना, नहीं तो आलस आने लगेगा। आपको करना क्या है ना, कि कुर्सी के नीचे, कुर्सी के लेफ्ट राइट पूरा कुर्सी को एकदम कंबल के लेयर से ढक देना। ऐसा नहीं कि कुर्सी में बहुत ज़्यादा पीछे से छिद्र होता है, ऐसा नहीं कि उस छिद्र से हवा है, या फिर किस कुर्सी के नीचे छिद्र होता है, ऐसा ना कि उस कुर्सी के नीचे से हवा है, कहीं से हवा नहीं आना चाहिए। कुर्सी को पूरा कवरेज कर लेना है, उसके बाद कुर्सी पे बैठना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वादा करता हूँ कि आपको नींद नहीं आएगी। और हाँ, बात तो मेरे प्यारे बच्चों नींद की रही, तो नींद भगाने के लिए आपके अंदर एक जुनून भी होना चाहिए।
बाकी तो मेरे प्यारे बच्चों जिसे नहीं पढ़ने का मन है उसे दुनिया की सारा व्यवस्था भी दे दिया जाए तो वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी पोजीशन, आपकी क्वालिटी या आपके पास कितना सामान व्यवस्थित है आपके पास, वो मैटर नहीं रखता, आपके पास कितना जुनून है वो मैटर जरूर रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके अंदर कितना जुनून पढ़ाई करने का, वो बातें आपको ध्यान दिलाना है और वो बातें ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे बच्चों ठंड में भी आप पढ़ाई कर सकते हो, और जैसा जैसा मैं गलत पोजीशन बताया है वो पोजीशन में आपको नहीं पढ़ाई करना है। अगर वो पोजीशन में आप पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल गलत है ना। बातचीत हमारी कैसा लगा, और आपको ठंड में पढ़ाई करना है, सही ढंग से पढ़ना है, और बोर्ड परीक्षा में इस बार गर्दा भी मचाना है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक भी हासिल करना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखिए मेरे क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लेकिन चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बोर्ड परीक्षा में कितना अंक आपका टारगेट है, आप अपना नाम और अपना कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट भी बताइएगा कि क्या आपका टारगेट रहा इस बार बोर्ड परीक्षा का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, मेरे लाडले हैं। तो सभी मेरे लड्डू लाडले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार रहा। लास्ट में भी मैं आपको नमस्कार करता हूं, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।